अजीज तलबा, थ्योरी के बाद अब हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल वर्क पे। और जो सबसे पहला हमारा प्रैक्टिकल है वो है यूजिंग वर्नियर कैलिपर के वर्नियर कैलिपर के क्या यूज हैं। हम इसमें देखेंगे कि हम किसी रेक्टेंगुलर बॉडी जो है उसका वॉल्यूम कैसे मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किसी जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कैसे मालूम कर सकते हैं। और हम जो है किसी वायर का डायमीटर जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं पहले यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है वो हम यूज करते हैं मेजरिंग ऑफ डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फीयर एंड सिलेंडर, measuring of density of a given body and its dimension, measuring of internal diameter and depth। इस पे मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं। अब अपरेटस, आमतौर पे इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें अपरेटस चाहिए वो है, एक तो हमें वर्नियर कैलिपर चाहिए, स्फीरिकल बॉडी चाहिए जिसे बॉब है, और उसके साथ ग्लास मार्बल हमें चाहिए, रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक चाहिए, और मास और उस टेस्ट ट्यूब बीकर। ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट जो है ऑपरेटर हमें रिक्वायर्ड है वर्नियर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में ये चीज़ें यूज होती हैं। पहले हम बात करते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है। तो जनाब लीस्ट काउंट की हम बात करें वर्नियर कैलिपर की तो वो ये है, हमारे पास ये है कि लीस्ट काउंट मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल और टोटल नंबर ऑफ द वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे आप देखें कि एक हमारे पास ये है, ये मेन स्केल है, ये हमें मेन स्केल दे दी गई है, और ये हमारे पास जो है वर्नियर स्केल है, ये हमारे पास जो है वो वर्नियर स्केल दी गई है। और इंटरनल लेंथ मालूम करने की हमारे पास ये जहाज है ए बी और सी डी, और डेप्थ मालूम करने के लिए हम जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं वो है टेल। तो ये है सिंपल सी कंस्ट्रक्शन वर्नियर कैलिपर की। अब ऑब्जर्वेशन, तो लीस्ट काउंट में हम किस चीज को ऑब्जर्वेट करेंगे इस पे हम देखते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, सिलेक्ट मेन स्केल 1 मिलीमीटर एंड या 0.1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जो n जो है वो 10 है हमारे पास। वर्नियर कांस्टेंट जो है मैग्नीट्यूड स्मॉल डिवीजन ऑन स्केल, और टोटल नंबर डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल को हम क्या करेंगे 1 से 10 को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 0.0 मिलीमीटर। इतना आ गया हमारे पास ये मिलीमीटर, या इसको 0.0 सेंटीमीटर्स में बदल लेते हैं। अब हमने पॉजिटिव एरर की बात करते हैं और नेगेटिव एरर की बात करते हैं। तो जनाब when the zero of the vernier scale is on the right side of the error of the main scale, जब when the zero of the vernier scale is on the right side of the zero of the main scale, जब ये राइट साइड पे है तो जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव होगी, और दूसरे में when the zero of the vernier scale on the left of the main scale, the zero error जो है वो नेगेटिव होगी। इन चीजों को हम देखेंगे, और उसके बाद हम क्या कहते हैं टू रीडिंग के लिए ऑब्जर्व रीडिंग से हम जीरो एरर जो है वो निकाल देते हैं। अब जीरो एरर एंड करेक्शन ये हमें दे दिया गया। पॉजिटिव एरर, आप देख रहे हैं कि यहां पे हमारे पास ये है एक मेन स्केल, ये हमें ऊपर और नीचे हमें दे दी गई है वर्नियर स्केल। अब आप देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल जो है इसके जीरो से ये जो है ये राइट साइड पे है, गौर कीजिए, ये देखें ये राइट साइड पे, तो ये पॉजिटिव एरर है। यहाँ पे वर्नियर स्केल जो है वो लेफ्ट साइड पे है, और ये जो है वो नेगेटिव एरर है। इस तरह हम देख सकते हैं इसके अंदर पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर का वो हम पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने ये देख रहे हैं कि मेजरिंग
ऑफ द लेंथ ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ हमने मेजर करनी है। अब प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर इसका ये होगा, फर्स्ट क्लोज द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड चेक वेदर जीरो एरर कोइंसाइड विद जीरो, कि पहले ये कोइंसाइड करता है। इफ दिस इज नॉट, note that down for zero error of the observation. Gently loose the screw to the move vernier caliper, slide it enough, hold the cylinder gently. The body should be held in such a way, jaw should be perfectly. अब हम इस चीज को हम देखते हैं, हम यूज करेंगे लेबॉर्ट्री की जगह सिमुलेटर। और अब देखें हम कौन सा सिमुलेटर यूज करते हैं। तो हमने जनाब जो सिमुलेटर यूज करना है वो ये हमें एक सिलेंडर दे दिया गया है, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब देखते हैं कि लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास सिमुलेटर है और इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने काम करना है वो ये करना है कि हमने यहां से ये जो सिलेंडर है इसको यहां पे इनसाइड ले लेना है। जब हम इसको इन सिलेंडर ले लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जहाज को पकड़ेंगे, देखिए, और इसके साथ जो है वो अटैच कर देंगे। अब अटैच करने के बाद अब हमने क्या, जब अटैच ये हो गया, अब ये मूव नहीं करेगा। अब हमने इसकी रीडिंग पढ़नी है, ठीक है। हम मालूम कर रहे हैं लेंथ, इसकी लेंथ जो है सिलेंडर की वो मालूम कर रहे हैं। कि लेंथ हम कैसे मालूम करते हैं, हमने लेंथ मालूम करने के लिए यहां पे जी ये हमने यहां पे इनको टाइट सिलेंडर को कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसकी रीडिंग क्या है। तो जनाब जो रीडिंग नजर आ रही है, पहली बात तो यह है कि यहां पे आप रीडिंग मालूम करने के लिए इस सिलेंडर को आप यहां से पढ़ना शुरू कर दें। तो ये इसका मतलब 3, तो ये आ गया हमारे पास 3.5, 6 और 7। एक तो हमारे पास ये आ गया, ये जो है ये रीडिंग हमारे पास आ गई 7। कितनी आ गई, 7 हमारे पास आ गई ये रीडिंग। उसके बाद हमने देखना है कि यहां तक तो हमारे पास ठीक है, हमने देखा कि ये आ गई 3 जी। तो यहां तक हमने जो देखा कि ए हमारे पास 3.7, क्योंकि 3 हमारा पीछे है यहाँ पे। तो हमने क्या ये अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे जो सिलेंडर हमें शो कर रहा है वो इसकी रीडिंग, तो यहाँ पे जो रीडिंग हमें शो हो रही है वो कुछ इस तरह है कि हमने देखना है कि यहाँ पे 3, तो एक तो आगे यहाँ तक आप रीडिंग देखें तो ये आ गया हमारे पास 5, 6, 7। तो पहले जो हमारे पास 3.7 ये रीडिंग आ गई। अब हमने क्या करना है कि इस रीडिंग को अब हमने देखना है कि कौन सी लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है। यहाँ पे ये हमारे पास वर्नियर स्केल है और ये हमारे पास मेन स्केल है। तो हम गौर से देखते हैं कि कौन सी लाइन, तो हमें पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 लाइन जो है ना वो कर रही है इसके साथ कंसाइड। तो हम करेंगे लीस्ट काउंट पे। अब हमें जो है वर्नियर स्केल जो की रीडिंग जो मालूम करने के लिए वो हमारे पास हो जाएगा, वो हमारे पास है 6। फिर हम देखते हैं कि ये जो 6 जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 को हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 0.06। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इसमें ये 3 पॉइंट में 0.06 को ऐड कर देते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारी रीडिंग बन जाएगी 3.76। ये हमारी रीडिंग बन जाएगी। तो क्या हमारी रीडिंग बन गई 3.76। ये हमारे पास इसकी रीडिंग आ गई। तो इस रीडिंग को हम क्या करेंगे, अब हमने इसको चेक करना है कि आया कि हमने इसको करेक्ट किया है या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे
कि हम देखते हैं कि यहाँ पे हम पुट करते हैं 3.76 करने के बाद हम देखते हैं तो एक्सीलेंट। यहां पे आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि ये जो रीडिंग है हमारी, ये यहां पे हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो 3.67 ये हमने देखा कि ये जो है हमारे पास 3.67 ये हमारी रीडिंग आ गई, और हमें सिमुलेटर ने ये बता दिया कि जो काम हमने किया है वो दुरुस्त है, जो काम हमने किया है वो दुरुस्त है। तो इसको हमने फाइंड कर लिया। अब हमने अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि जनाब ये हमारे पास, अब देखिए ये हमारे पास जो सिलेंडर था जिसको अब हमने इसके रीडिंग जो है वो करनी है। तो रीडिंग आप देखें कि यहां पे नंबर ऑफ, पहली रीडिंग जो लेंगे, मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी थी यहां पे, अच्छा, नंबर ऑफ कंसाइड वर्नियर स्केल, उसके साथ क्या आएगा, देखिए मेन रीडिंग जो हमारी यहां पे आई थी वो हमने यहां देखी, तो वो थी हमारे पास 3.7। उसके बाद नंबर ऑफ, और ये लाइन जो है वो 6 से कंसाइड करती थी। उसके बाद हमने क्या किया कि यहां पे फ्रैक्शन टू द एडेड, तो हमने क्या किया कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो था, हमें दे दिया गया था कि वो है 0 पॉइंट, आपको पता है कि लीस्ट काउंट जो है वो यहाँ पे इसका है इज इक्वल टू 0.07। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लीस्ट काउंट को 0.07 से हमने 6 है, 6 मल्टीप्लाई हमने कर दिया 0.06। तो जब हमने ये, और जब हम दोनों रीडिंग ऐड की तो ये हमारे पास बन गया 3.76, और ये हमने देखा करेक्ट लेंथ है, यहां पे लिख देंगे। तो अब हमने देखा इस तरह हम जो है वो रीडिंग फाइंड कर सकते हैं। तो आप भी, अब अगर हमने शुरू में देख लिया कि हमारा वर्नियर कैलिपर, उसमें जो एरर थी वो 0 थी, इसलिए हम 0 एरर तो नहीं करेंगे। तो मेन ऑब्जर्व लेंथ जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास आ गई कितनी, 3.76 ये हमने ले ली, और ये हमने आंसर। इसी तरह आप रीडिंग 2, रीडिंग 3 एंड रीडिंग 4 लेंगे, और 4 लेने के बाद आप ये एक्सपेरिमेंट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको, अच्छा अब यहां पे देखिए, आपने जब डायमीटर मालूम करना है तो आप यहां पे ये जो तीनों रीडिंग है, मेन कि रीडिंग आपने रीडिंग 1 लेनी है, D1 हमने मालूम, तो हमने वो लेंथ फाइंड कर ली, और पहला एक्सपेरिमेंट हमारा जो है वो लेंथ फाइंड करने पे था।